अंदर वचन आए और वो वचन हमारे अंदर से टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा मार्ग करे। खुदावन, ये वचन का बीज आज हमारे अंदर बोया जाए और यीशु के नाम से यीशु का वचन वो ओ प्रभु जी हमारी जिंदगियों को बदल दे पूरी रीति से। तेरा वचन प्रभु जी वो तलवार है जो हमें काटता है, इसलिए काटता है कि हम यीशु की तरह बने। हमें सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे। पवित्र आत्मा हमारी और सुरक्षा करे, पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करे और पवित्र आत्मा हमें रोज यीशु के पास लेकर जाए। जब जब हम तुझसे दूर हो प्रभु जी, हमारे अंदर एक सचमुच में ऐसा बोझ है प्रभु जी, हमारे अंदर एक दिन भी प्रभु जी प्रार्थना वाला जीवन कम ना होने पाए खुदावन। एक मिनट के लिए भी हम तुझसे दूर ना होने पाए खुदावन। हम चाहते हैं, हमारी विनती है, प्रार्थना है, वो ये वचन बोया जाए प्रभु जी। हम चाहते हैं उस भूमि पर बोया जाए प्रभु जी जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए खुदावन। ये जड़ में जाए और ये वचन जड़ को पकड़े कि हम यीशु की तरह बनने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सभी निकालेंगे यूहन्ना बच्चों का वचन के बाद भूल गए। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 15 का 1। आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर की ओर से छटाई, छाटना। अपने फोनों को साइलेंट कर दो। 15 है? हाँ जी 15। हाँ जी। सच्ची दाखलता मैं हूँ। ध्यान से सुनिए, यीशु यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। सबसे पहले जब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ खोल कर बताया, उसके बाद लिखा है, यीशु ने बोला सच्ची दाखलता के बारे में यीशु यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और जब तक हम सुनेंगे नहीं ना वचन को, तब तक वचन हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने चेलों को बोला सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। अब ध्यान से सुनिए, यीशु यहां पर कुछ कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक वचन हमें बहुत गहरी बात बता रहा है, बहुत गहरी चीज सिखा रहा है। एक बगीचा लगा रखा है और उस बगीचे में एक पेड़ है और जिसको बोला गया है दाखलता। क्या बोला गया है? दाखलता, सच्ची दाखलता। और आगे वचन क्या कहता है? मेरा पिता किसान है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने दाखलता के पास जाना है, यीशु के पास जाना है, यीशु के बारे में आपको पता करना है, तो सबसे पहले आपको किसान के पास जाना पड़ेगा। किसान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वाटिका को देखने वाला, उस बगीचे को रखवाली करने वाला वो किसान है, जिसने उस पेड़ को उगाया है, जिसने उस पेड़ को बनाया है, जिसने उस पेड़ को लगा दिया है। और हमारा सबसे पहले रिश्ता किसान के साथ होना चाहिए। जब आपका रिश्ता किसान के साथ अच्छा होने लग जाएगा, बढ़िया होने लग जाएगा, बातचीत होने लग जाएगी, वो किसान का काम है कि आपको उस पेड़ के पास लेकर जाए, उस सच्ची दाखलता के पास लेकर जाए, उस सच्चे यीशु के पास लेकर जाए। और किसान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन आता खुश हुआ करो, क्योंकि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जीवनों में काम करता है। आमीन, आमीन। और आपको हमेशा बोलना चाहिए कि पिता किसान मेरी मदद कर कि उस दाखलता के पास मैं जाऊं, उस पेड़ के पास जाऊं।
मेरी मदद कर पिता, किसान मेरी मदद कर कि मुझे यीशु के पास जाना है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आप एक बगीचे में जा रहे हो, उस बगीचे में आपको जाना है तो सबसे पहले आपको जो बगीचे की देखभाल करता है उससे आपको बात करनी पड़ेगी कि मुझे अंदर जाना है, मुझे इस खूबसूरती को देखना है, मुझे बाहर से अच्छा लग रहा है, मैं अंदर से भी देखना चाहता हूं। वो किसान आपको लेकर जाएगा, तो किसान आपकी मदद करेगा। आगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। अब ध्यान से सुनिए, जो डाली मुझ में है वो यीशु में आकर नहीं फल रही। ध्यान से सुन लीजिए, वचन क्या कह रहा है। अगर हम यीशु में हैं, आज हम नहीं फल रहे, तो वचन कह रहा है आप एक दिन काटे जाओगे। हेलो, वचन कुछ कह रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए। अगर हम यीशु में हैं, अगर फल नहीं ला रहे, फल नहीं ला रहे, तो वो टहनी काटी जाएगी, क्योंकि वो टहनी यीशु के साथ तो है, लेकिन वो टहनी फल नहीं लेकर आ रही। वो टहनी फल नहीं लेकर आ रही। क्यों नहीं लेकर आ रही? दाखलता तो अपना काम कर रही है, वचन अपना काम कर रहा है, यीशु अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डाली आज भी परमेश्वर से अलग हो चुकी है, दूर हो चुकी है। इसलिए उसने बोला है, जो डाली मुझ में है, अगर वो फल नहीं लेकर आ रही तो वो एक दिन काट दी जाएगी। ध्यान से सुनना, वो काट दी जाएगी। आप फल के लिए मेहनत मत करें कि मुझे फल लेकर आना है, मुझे कैसे न कैसे एक आत्मा लेकर आनी है, मुझे सुसमाचार सुनाना है। आप टहनी के साथ जुड़ जाओ, अपने आप आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको दाखलता के साथ रहना है, और दाखलता का काम है कि टहनी को कैसे बढ़ाना है, टहनी के अंदर फल कैसे आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप सच्ची दाखलता के साथ जुड़ जाओ। अगर वो काटेगा तो ऐसे नहीं फेंकेगा, वो काटेगा, जब वो फेंकेगा वो सबसे पहले सूख जाएगी। आपका प्रार्थना वाला जीवन सूख जाएगा, वचन वाला जीवन सूख जाएगा, फास्टिंग वाला जीवन सूख जाएगा, चर्च में जाना आपका जीवन सूख जाएगा, बात करना विश्वासी से वो सूख जाएगा। ये सारी क्वालिटी है। जब आप कट जाओगे तो सबसे पहले आप सूख जाओगे, और जब सूख जाओगे तो वो टहनी किसी काम की नहीं है, वो टहनी आग में जला दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम यीशु में होकर भी आज भी कई चीजों से समझौता कर रहे हैं। आज भी हम समझौता कर रहे हैं। आज विश्वासियों के अंदर पता नहीं क्या स्पिरिट काम कर रही है, कैसी स्पिरिट काम कर रही है कि लोग यीशु में आते हुए भी भटक चुके हैं, भटक चुके हैं। पहले आप जैसे चल रहे थे कोई बात नहीं, जब आप यीशु के पास नहीं थे, जब यीशु के बारे में आपने सुना नहीं था, लेकिन आज अगर आप यीशु के पास आ गए हो, सच्ची दाखलता में आ गए हो, तो सच्ची दाखलता को अपने जीवन में ले लो, अपनी आत्मा में ले लो, अपने शरीर में ले लो, अपने प्राण में ले लो। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कैसा भी समस्या हो, लेकिन मैं उस टहनी के साथ, उस सच्चे ईश्वर के साथ, उस सच्चे पेड़ के साथ हमेशा लिपटा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जितने लोग सच्ची दाखलता के साथ नहीं जुड़े हुए, किसान को वो डिमांड नहीं कर रहे, किसान को बोल नहीं रहे कि मुझे सच्ची दाखलता की जरूरत है, मुझे लेके चल। वो किसान का काम है, आपको लेकर जाएगा और आपको काम सिखाएगा
कि सच्ची दाखलता के अंदर अगर तू लिपटा रहेगा, उसके साथ चलेगा, तो वो कैसे फल लेकर आएगा, ये आपको किसान सिखाएगा। और किसान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सचमुच में हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का क्रेज खत्म हो चुका है। जब हम नए नए आए थे ना, बहुत आग थी। हम कहते थे दुनिया को उलट पुलट कर देंगे, दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को सुसमाचार सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो आज आग अंदर से ठंडी हो चुकी है, पानी डल चुका है, उसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और जब तक सूखेगी तब तक तो काम हो जाएगा। वो सच्ची दाखलता आ जाएगी। और सच्ची दाखलता जब आएगी, वो क्या हमारे अंदर फल पाए हुए देखेगी। आज हमारी सच्ची दाखलता यीशु था, लेकिन आज हमारी दाखलता हमने टीवी को बना लिया है, संसार को बना लिया है, संसार की चीजों को बना लिया है। आगे क्या लिखा बेटा? और जो फलते हैं उसे वो छांटता है ताकि और फले। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यीशु नहीं काटेगा, बच्चा अच्छे से पढ़िए। काटने का काम परमेश्वर का है। देखा है? दोबारा से पढ़ दो बेटा। कौन काटेगा? जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। उसे वो काट डालता है। यीशु का काम है आपको काटने का, परमेश्वर का काम है आपको काटने का। और यीशु यहाँ पे प्रकट कर रहा है, जो फल नहीं लाएगा, जो फल नहीं देगा, उसको परमेश्वर अपने जीवन से काट देगा। जैसे आदम को काट दिया था, जब पाप करा वो परमेश्वर से अलग हो गया और छिप गया, छिप गया वो। आगे, और जो फलती है, जो फलती है, उसे वो छांटता है। ध्यान से सुनना। जो फलती है, छांटना, यानी कि उससे वो प्यार करता है। और जिससे वो प्यार करता है ना, उसके लिए वो क्या करेगा? क्या करेगा? छांटेगा, उसको छांटेगा। क्यों? ताकि और फले। वो और फले। यानी कि परमेश्वर की निगाहें उसकी तरफ है, यीशु की निगाहें उसकी तरफ है। ये फल क्यों नहीं रहा? कोई ना कोई तो ऐसी टहनी है जो फल नहीं लाने दे रही, लेकिन मैं इसको छांटूंगा। जब वो छांटेगा ना, आपको दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। जैसे हम आग के अंदर अपने हाथ को डालते ना, कितना मजा आता है ना। ओ बाप रे, कितना मजा। एक बार और डालूंगा मैं, हाँ? एक बार और ट्राई करता हूँ, अच्छा लग रहा मुझे। ऐसे ही जैसे आग में हमारा हाथ जलता है, हमें तकलीफ होती है, वैसे ही जब वो छांटेगा हमें तकलीफ होगी, हमें तकलीफ होगी और दर्द होगा। क्यों? जब यहोवा छांटता है ना, जब यीशु छांटता है, तो कुछ ना कुछ वो बनाना चाहता है इस टहनी को, वो बढ़ाना चाहता है वो टहनी को, वो फुलाना चाहता है वो टहनी को, वो उसके अंदर फल देखना चाहता है टहनी के अंदर। आज हमारी टहनी सूखी हुई है, मरा हुआ जीवन है। आज भी मरा हुआ जीवन है। बाइबल बताते हैं जिसके जीवन में यीशु आया था ना, वो हरा भरा हो जाता है, हरा भरा। यहोवा मेरा चराया, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन आज हम कहते हैं यीशु हमारे साथ है, लेकिन हर चीज की घटी है। क्या हो गया आज? ऐसा क्या हो गया आज जो टहनी फल नहीं रही? आज ये वचन हमारे सबके जीवनों को उस दिखा रहा है कि वो फल है कहाँ। आगे तुम तो उस वचन के कारण, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर वचन क्या कह रहा? फिर से पढ़ जाओ। यही तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने
तुमसे कहा है, दोबारा पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण, बस, तुम उस पास्टर के कारण नहीं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? तुम उस पास्टर के द्वारा नहीं, उस अभिषेक के द्वारा नहीं, उस हीलिंग के द्वारा नहीं, उस चमत्कार के द्वारा नहीं। आज लोग वचन को इतना महत्व नहीं दे रहे जितना हम पास्टर को दे रहे हैं। यहाँ वचन बता रहा मैं, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो जाओ। ध्यान से सुनना, ये अनॉइंटिंग तेल हमें शुद्ध नहीं करेगा। अनॉइंटिंग तेल हमें शुद्ध होगा तुम। हालेलुया। मैंने पानी छिड़क दिया, तुम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए तुम। ये कौन सा पानी है? ये कौन सा अनॉइंटिंग है ना? उससे शुद्ध नहीं हो गए तुम। हाँ, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं। अनॉइंटिंग तेल ने शुद्ध कर दिया मुझे। हालेलुया। वो पास्टर के पास इतनी सामर्थ्य, उसने पानी में प्रार्थना करी ना, शुद्ध हो गई। अरे बाप रे, ये कौन सा पानी है? वचन को हटा दिया। यहां तो लिखा है वचन शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा। यानी कि हमारे अंदर गंदगी है और रोज गंदगी आती है, और ये वचन रोज साफ करता है, रोज साफ करता है। अनॉइंटिंग तेल नहीं करता। ध्यान से सुनिए, यहां पर पानी, अनॉइंटिंग पानी नहीं करेगा, साबुन नहीं करेगा, साबुन भी चल गए, नमक नहीं करेगा। वचन को सब कुछ गड़बड़ी कर दिया लोगों ने, सब कुछ गड़बड़ी कर दिया। अनॉइंटिंग साबुन भी लगा रहे हैं आप लोग, अनॉइंटिंग नमक भी आ चुका है। वचन कहां रह गया? वचन शुद्ध करेगा, वचन धोएगा। आज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे पास्टरों से बच के रहना, बचकर रहना। ऐसे बहुत लोग आएंगे, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ोगे, वो पास्टर आपके लिए खास बन जाएगा। सच में वचन के कारण हम शुद्ध होंगे। ये सच्ची दाखलता, किसान उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके जीवन को दर्शा रहा है। लेकिन आज लोग सच्ची दाखलता के जीवन को नहीं देख रही, अंदर के जीवन के, बाहर के जीवन को देख रही है। क्या देख रही है? बड़े चमत्कार यीशु ने करे, चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं मैं, यीशु के अंदर का जीवन दिखाना है। यीशु ने ये नहीं बोला आओ मैं तुम्हें चमत्कार करना सिखाता हूं, बोला नहीं। उसने यहां पर बोला तुमने सिर्फ एक काम करना, सच्ची दाखलता के साथ लिपटे रहना है, उसको पकड़ के रखना है जब तक वो जड़ में नहीं आ, जड़ मजबूत ना हो जाए। ये वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है, हमें नया करता है, हमें यीशु की तरह बनाता है। इसलिए बाइबल हमें दी गई है कि हम शुद्ध होते जाए। आगे तुम मुझ में बने रहो। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में बना। ध्यान से सुनो, इधर देखिए, इधर वचन सुनो ध्यान से। क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। यीशु यहाँ पर कुछ कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो। यानी कि यीशु को पता है कि ये लोग दूर हो जाएंगे, इसीलिए कह रहा तुम मुझ में बने रहो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, एक समय आएगा, एक ऐसा विरोध आएगा जब लोग तुम्हारा विरोध करेंगे लेकिन तुम दूर हो जाओगे। इसलिए उसने कहा तुम मुझ में बने रहो। आगे और मैं तुम में। अब उसने अपनी गारंटी दे दी वचन में, मैं तुम में बना रहूंगा। यही लिखा, बना रहूंगा, बनूंगा तो नहीं, बना रहूंगा। यानी कि वो शुरुआत से लेके अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन यहां पर कुछ कह रहा है यीशु, तुम मुझ में बने रहो। अभी हम गीत गा रहे थे ना, बने रहो, बने रहो।
यीशु में बने रहो, क्योंकि मनुष्य है, गिर जाते हैं। कभी कभी तो पानी होता है तब गिर जाते हैं, कभी पानी भी नहीं होता ना तब भी गिर जाते हैं। क्यों? मनुष्य है। आज वचन ध्यान से सुन लो। दाखलता क्या है? दाखलता के साथ जुड़ने का मतलब है संसार से समझौता नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इधर की उधर आ जाए, यहाँ चली जाए वहां, लेकिन आपने यीशु के साथ बने रहना है। आमीन। डरना नहीं है, डरना नहीं है। हमें पता जब लोग विरोध करेंगे डर लगेगा, लेकिन यीशु ने वादा कर दिया है सच्ची दाखलता के साथ बस घेरे में रहियो, और घेरे का काम है तुम्हें बचाने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे, तुम मुझ में बने रहो नहीं, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी फिर से कह रहा है, ध्यान से सुनिए, फिर से कह रहा है, फिर से कह रहा है, ध्यान से सुनिए, पढ़िए दोबारा। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, और मैं तुम में, जैसे डाली, जैसे, ध्यान से सुनिए, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी यदि रहे। दाखलता में, दाख, ध्यान से सुनना, दाख क्या होता है? दाख होता है रस, मीठा। अगर तुम उसमें बने रहोगे तब वो तुम्हें बना रहेगा। ये मत सोचना अगर हम उसमें वो हमें बना हुआ है हम नहीं बनेंगे, नहीं। दो चीज कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, दाखलता में ना बनी रहे, डाली, ध्यान से सुनना, डाली अपनी इच्छा पूरी करेगी, पत्ते अपनी इच्छा पूरी करेंगे, फल अपनी इच्छा पूरी करेंगे। आज बहुत से लोग, ध्यान से सुनना, बहुत लोग हैं जो वरदान मांगते हैं। ओ प्रभु मुझे हीलिंग का वरदान दे दे, यीशु हीलिंग का वरदान दे, मैं लोगों को घेर दूं, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, ओ मैं ऐसी भविष्यवाणी करूं कि लोग अमेरिका में हो, मैं ऐसे फायर बोलूं, ओ भाई साहब भविष्यवाणी हो गई। वरदानों को मांग रहे हैं, मांगना जरूरी है, लेकिन उन्होंने वरदानों को अपना आइडल बना दिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? महत्व दे दिया, बिजनेस बना लिया। वरदान सभी मांग रहे हैं, लेकिन फल कम लोग मांग रहे हैं। फल क्या है? अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसान की इच्छा है, ध्यान से सुनना, किसान की इच्छा है कि आपके अंदर प्रेम आए। ध्यान से सुनना, किसान की इच्छा है आपके अंदर प्रेम आए, आपके अंदर प्रेम आए, और वो प्रेम फल है। ध्यान से सुनना, वो प्रेम फल है, और वो फल और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रेम फल है, और फल यीशु है जो आप में दिखना चाहिए, लेकिन कई लोगों में फल नहीं दिखा, लेकिन वरदान दिख रहे हैं। वरदान वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए, पढ़िए मत्ती 7 का 21-22-23। उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे तेरे नाम से चमत्कार करे, बहुत लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी निकाल दी, और मेरे वश में, मेरी जेब में है, देख कितनी दुष्ट आत्मा निकालू, दे बता 100 निकालू, 150 बोलेंगे। उस टाइम पे लोग बोलेंगे, यीशु बोलेगा बेटा तेरे पास फल है। फल क्या होता है? मैं तो रेडी पे गया ही नहीं, फल कहां से लेकर आऊंगा?
अरे वो फल नहीं है संसारिक, ये आत्मिक फल है जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है, जो आपके अंदर देखना चाहता है। सच्ची दाखलता यही आपसे आज डिमांड कर रही है, लेकिन बहुत लोग हैं जिसके अंदर फल नहीं दिख रहे और वो काट दिए गए, उनको पता ही नहीं है। वो सोच रहे कि मेरे द्वारा वरदान काम कर रहे, बड़े बड़े काम हो रहे, परमेश्वर मेरे साथ है। नो, नहीं है, नहीं है। प्रूफ कर सकता हूं, बाइबल बता रही है। बहुत से लोग वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, फलों के पीछे बहुत कम लोग हैं जो भाग रहे हैं। फल के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, फल के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ दाखलता के साथ रहना है। कुछ भी हो, मैं खड़ा रहूंगा दाखलता के साथ, अंत तक धीरज रखूंगा दाखलता के साथ। कुछ हो या ना हो, लेकिन दाखलता के साथ रहूंगा। चाहे सब कुछ छीन ले अय्यूब की तरह, लेकिन मैं दाखलता में बना रहूंगा। दाखलता, दाख आपके अंदर आ जाए। झाड़ियों, झाड़ी, पेड़, फल सब अपने अंदर आ जाएंगे, सब आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन आज विश्वासियों के अंदर ये चीज नहीं दिख रही। चर्च के अंदर विश्वासी नहीं दिख रहे, जब शादी होगी तब देखना विश्वासी होगी। हाँ, अभी तो तुझे फल मिले हैं, वहां पे जाकर तूने फल भी खो दिए हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे अंदर फल है तो हम फिल्मी गानों से बहुत दूर रहना है। ये गलत टीचिंग है कि हम फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं। नो, बाइबल नहीं बताती। अगर बाइबल बताती तो आप कर सकते हो, बताती है? नहीं बताती। संसार की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर यीशु नहीं है। सच्चे यीशु को जानना अनंत जीवन है। दाखलता को जानना ही अनंत जीवन है, और अनंत जीवन आपको कभी भी फिल्मों गानों पर नचवाएगा नहीं। नचवाएगा आपको? नहीं नचवाएगा। संसार की इच्छा को पूरी करने देगा? नहीं करने देगा। शैतान ने यीशु को सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया, पूरा संसार दिखा दिया। ऐसा तेरा है, ले ले। यीशु ने क्या बोला? अरे अच्छा अच्छा ले लेता हूँ, बेकार छोड़ देता हूँ, अच्छा अच्छा ले ले। बोला नहीं, देखा नहीं। उसने कहा ये संसार कूड़ा है, कूड़ा है। आप जो शिक्षा ले रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, आप पहली क्लास के बच्चे नहीं हो। पहली क्लास के बच्चों को ना कौन सिखा रहा? बेटा बोलो ए बी बी सी सी, उसके बाद फिर भूल जाता। बोलो बेटा ए बी सी ई। नहीं, आप वो बच्चों जो कॉलेज में जाने वाले हो, ए बी सी डी उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा जो भी है, ये नहीं आपके लिए। लेकिन आपको पता है, सच्ची दाखलता के आगे अगर आप सच्ची दाखलता बनोगे ना, बनना चाहोगे भी, तो शैतान आपको रोकेगा, रोकेगा वो। अगर हम यीशु की तरह बनेंगे ना सच्ची दाखलता के साथ, बहुत 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 विरोध आएगा। शैतान हमेशा 24 घंटे आपके पीछे पड़ा रहेगा। सच्ची दाखलता बनेंगे। हम आपको दूध नहीं पिलाना चाहता है बेटा, दूध भी बच्चों को पिलाया जाता है। हाँ बेटा, दूध मिले बेटा, बच्चों को बोला। बड़े बच्चे कभी पेशाब करते हैं? नहीं करते हैं, बिस्तर में नहीं करते। क्या हो गया आपको? बच्चों को डायपर लगाना पड़ता है, बड़ों को लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता। क्यों? सियाने हो गए, उनको पता बेड पे नहीं, अंदर। लेकिन आप सियाने हो जाओ। पौलुस कहता है कब तक तुम बच्चे बने रहोगे? अब तो तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए। मांस खाने वाले अभी भी लोग दूध पी रहे।
सच्ची दाखलता आपके अंदर ना उन फलों को पैदा करेगी कि आप जब सड़े हुए फलों को देखें ना, आप उनसे ना नफरत ना करो। सड़े हुए फल दिखेंगे ना, आप पता क्या बोलोगे? पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसा फल मेरा और अभिषेक से भरा हुआ ना, मेरा फल अच्छा है। मैं चाहता हूँ ये बुरे फल को तू यीशु के नाम से अच्छा फल कर दे, अच्छा फल कर दे जो संसार में है। लेकिन हम सड़े हुए फल को देख के पता क्या कहते हैं? हाँ मेरा बच्चा कैसा है बेटा, सड़ा हुआ फल है, आ जा मेरे साथ। वो अपने पास तो नहीं कराता, वो भी सड़ा हुआ बन जाता है। अब हमारी दोस्ती हो गई, क्यों? तू भी सड़ा, मैं भी सड़ा, आ जा हम दोस्ती करने। नहीं, सड़ना नहीं है। अगर सड़गे तो बदबू मारोगे, माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन यीशु के पास आओगे, वो आपको एक अनोइंटिंग देगा, आपको अच्छा फल देगा। और वो फल को धोएगा, रोज धोएगा, रोज उस फल को घुटनों पे लेकर आएगा, रोज वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूछेगा, परमेश्वर हाँ मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है, तू मुझे दिखा, तू प्रकट कर, या अपने दासों के द्वारा मेरे से बात कर कि जो फल मेरे पास है क्या वो सचमुच में यीशु की तरह बन रहा है। आज हमने इस वचन को पढ़कर सुनकर यही नहीं रखना, ध्यान से सुने, यही नहीं रखना, अपने अंदर ले लो और यहां से शांत होकर, ध्यान से सुने, यहां से शांत होकर घर पर जाकर यही वचन पढ़ो। आप पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे, पवित्र आत्मा बात करेगा। हम यहाँ से सुनकर घर पे पहुंच जाते, हालेलुया वचन बहुत अच्छा था, वचन ने काम भी करा, लेकिन वचन कब उड़ गया पता ही नहीं चला, पतंग की तरह उड़ गया। सच बात है। अरे भाई ने क्या वचन दिया, बड़ा खूबसूरत था, वचन ही खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी खूबसूरत नहीं बनी वचन के द्वारा। वचन के द्वारा जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। इसलिए आज यही संदेश है, आप सच्ची दाखलता के साथ बने रहो, वो आपके अंदर फल लेकर आए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।